जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन करें और इसको बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, सिकंदर लोदी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे सिकंदर लोदी के कार्यों का वर्णन करने आ जाए, चाहे सिकंदर लोदी की सीमाएं का वर्णन करने आ जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दे सिकंदर लोदी से, दोस्तों आंसर आपको यही लिखना है। सिकंदर लोदी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको इसको देखने के लिए भूलना नहीं है। सबसे पहले इसके ट्रिक की ओर बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो, ये पूरी बात है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, दिल्ली को पहले सल्तनत भी कहा जाता था, जैसे हम अभी भारत को देश भी कहते हैं ना, इसी प्रकार से पहले दिल्ली को सल्तनत भी कहा जाता था। ठीक है, और वहाँ पर इस समय जो राजपाट करने वाले राजा थे वो कौन थे? सिकंदर लोदी। चूंकि सिकंदर लोदी कौन वंश के थे? लोदी वंश के थे, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे मेरा नाम है रोहित यादव, तो हम यादव जाति के हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से पहले भी वंश चला करता था। ठीक है, तो ये सब लोदी वंश के थे। तो सबसे पहले देखो, लोदी वंश में से जो सबसे पहला राजा आते हैं वो थे बहलोल लोदी। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद जब बहलोल लोदी का शासन खत्म हो गया, उसके बाद इसका बेटा सिकंदर लोदी आया। ठीक है, ये लोदी वंश का बात है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत पर कोई एक वंश राज नहीं किया, अलग अलग वंशों राज किए हैं और अलग अलग वंशों के अलग अलग राजाओं ने भी यहाँ पर राज किया। सोच लीजिए कितना सालों तक यहाँ पर राज किया गया। ठीक है, तो अभी लोदी वंश का बात कर रहा है, तो लोदी वंश के पहले यहाँ पर दिल्ली पर राज करने वाले थे बहलोल लोदी और दूसरा थे सिकंदर लोदी। लेकिन हम लोग को बहलोल लोदी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी जब दिल्ली के राजा बनते हैं यहाँ पर, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत ही वीर सेनापति होते हैं, मतलब ये सेनापति होते हैं सिकंदर लोदी। ठीक है, हर जगह युद्ध को जीत जाते हैं। कुशल शासक, मतलब अच्छे शासक, जिस प्रकार से एक राजा होना चाहिए एक देश को चलाने के लिए, वैसे ही सिकंदर लोदी भी थे। राज्य का विस्तार, इन्होंने राज्य का क्या करवाया? विस्तार करवाया। अलग अलग जगहों पर इन्होंने कब्जा किया और इसमें मिलाने का प्रयास किया और इस क्षेत्र को बड़ा करने का प्रयास किया। ठीक है, किसानों को भी इन्होंने मदद किया और बहुत सारे इन्होंने क्या किया? सुधार भी किया। तो चलो अब एक करके देखते हैं। सबसे पहले भूमिका देखते हैं। सिकंदर लोदी लोदी वंश का दूसरा और सबसे योग्य शासक था, मतलब बहुत ही अच्छे शासक था। उसका वास्तविक नाम था निजाम खां। ठीक है, ये सब नाम याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वह 1489 से 1517 तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहा, मतलब वहाँ पर राजा बन करके रहा। उसने अपने पिता बहलोल लोदी के बाद शासक वहाँ पर संभाला। ठीक है, यानी कि जब उसके पिता बहलोल लोदी का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का ये वहाँ का शासन संभालते हैं। ठीक है, सिकंदर लोदी एक बहुत ही वीर सेनापति, कुशल प्रशासक मतलब एक अच्छे ही शासन व्यवस्था को चलाने वाला। प्रशासक का मतलब हो गया पूरे शासन व्यवस्था को चलाने वाला। तो ये कोई बहुत ही कुशल प्रशासक थे, योग्य शासक थे। योग्य शासक मतलब जैसा दिल्ली को चाहिए था शासक, वैसा ही शासक, मतलब जिस प्रकार से काम करने वाला राजा को चाहिए वैसा ही अगर राजा मिल जाता तो उसको बोलते हैं योग्य शासक था। ठीक है, उसने राज्य का विस्तार किया। राज्य मतलब क्या? वही दिल्ली का विस्तार किया। प्रशासन में सुधार किया। प्रशासन मतलब पूरी व्यवस्था सिस्टम में सुधार किया। कृषि, व्यापार और शिक्षा को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। सिकंदर लोदी की प्रमुख उपलब्धियों को देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य मतलब जहाँ तक इसका एरिया फैला हुआ था, ठीक है, उसमें भी उन्होंने और भी सारे क्षेत्रों को अपने कब्जा में करके विस्तार किया। जैसे जौनपुर हो गया, बिहार हो गया, धौलपुर हो गया, चंदेरी हो गया, कई अन्य क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। अगर नाम याद नहीं रहेगा तो सीधा सीधे लिख देंगे, कई अन्य क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार स्थापित किया। ठीक है, इससे दिल्ली सल्तनत पहले से अधिक शक्तिशाली बन गया। जैसे कि दिल्ली जितना पहले शक्तिशाली था, जब इन सारी जगहों पर इन्होंने कब्जा किया तो दिल्ली और भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। आगरा का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया। 1504 ईस्वी में उसने आगरा शहर की स्थापना किया। बाद में यही आगरा भारत का एक प्रमुख केंद्र बन गया, मतलब महत्वपूर्ण जगह बन गया। आगरा को हर कोई जानता है। ठीक है, तो इन्होंने ही निर्माण करवाया और बाद में आगरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बन गया। प्रशासनिक सुधार, इन्होंने बहुत सारे सुधार भी किए। अधिकारियों पर कड़ी निगरानी रखें, मतलब जो जो अधिकारी थे उन सभी पर कड़ी निगरानी रखें कि कहीं अधिकारी लोग घूसखोरी तो नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया। न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाया। शासन को अधिक व्यवस्थित और प्रभावित बनाया। शासन जो व्यवस्था है, ताकि शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से चले, ताकि कोई जनता हमारे ऊपर क्लैंप न लगे, तो इसके लिए उन्होंने शासन व्यवस्था को बहुत ही अच्छे ढंग से चलाने का प्रयास किया। भूमि और राजस्व सुधार, इन्होंने भूमि के लिए और राजस्व मतलब क्या? कर, टैक्स के लिए उन्होंने कुछ सुधार किया। जहां पहले राजाओं ने बहुत भारी भरकम किसानों से टैक्स लेते थे, वहीं पर
ये भारी भरकम टैक्स नहीं लेते थे। ठीक है, भूमि की माप कराया और उसी के हिसाब से टैक्स का निर्धारण किया। मतलब जो किसान के पास जिस हिसाब से ज़मीन है उसी हिसाब से उससे कर लिया जाएगा। मान लो किसान के पास कुछ भी ज़मीन नहीं है तो उससे कर क्यों लिया जाएगा? तो सबसे पहले ज़मीन का माप करवाया, जिस किसान के पास जितना ज़मीन था उसी के हिसाब से कर मतलब कि लगान यानी टैक्स निर्धारित किया गया। किसानों से उचित कर वसूला गया, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही टैक्स लिया गया। इससे राजस्व व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हो गया। राजस्व व्यवस्था मतलब क्या? कर व्यवस्था। जो कर व्यवस्था लेने की सिस्टम चलाया गया ना वो बहुत ही व्यवस्थित हो गया। जहाँ पर पहले राजा बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, अब ये सब चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया। पाँचवा, कृषि और व्यापार में बढ़ावा। किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित किए कि आप लोग खेती कीजिए, मदद करेंगे। बाज़ारों में वस्तुओं की कीमतें पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया, यानी बाज़ार में जितनी भी सारे वस्तुएं हैं ना उन सभी वस्तुओं की कीमतों पर इन्होंने क्या किया? नियंत्रण रखा कि कोई दुकानदार कहीं वस्तुओं का अधिक कीमत पर तो नहीं बेच रहा है। व्यापार और आर्थिक स्थिति में सुधार किया। व्यापार मतलब ऐसा उन्होंने सिस्टम लागू किया ताकि व्यक्ति अच्छे से अच्छे व्यापार कर सके। और आर्थिक सुधार किया। आर्थिक सुधार मतलब लोगों को मदद किए, पैसे धन दौलत में। आर्थिक सुधार का मतलब था पैसे में सुधार करना। ठीक है। कानून व्यवस्था, डाकुओं और विद्रोहियों पर कठोर कार्रवाई किए। जो डाकू, विद्रोह, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग थे उस पर कठोर कार्रवाई करते थे। पूरे राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का वो प्रयास करते थे। शिक्षा और साहित्य का संरक्षण, ये शिक्षा और साहित्य का बचाव करने का भी प्रयास करते थे। शिक्षा का बढ़ाने का प्रयास करते थे। साहित्य मतलब जैसे किताब होते थे ना, नाटक, कहानी, ये सब चीज़ें, उसी को बोला जाता है साहित्य। तो वो सभी को इन्होंने संरक्षण किया। संरक्षण मतलब बढ़ावा दिया। फारसी भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया। विद्वानों, कवियों, शिक्षकों, ये सब जो लोग थे ना इनको भी बढ़ावा दिया। स्वयं भी साहित्य रुचि रखता था, नहीं स्वयं भी साहित्य में रुचि रखता था। साहित्य मतलब कोई भी चीज़ को लिखने में, कविता, कहानी, नाटक, ये सब लिखने में ये खुद को भी, अपने आप को भी रुचि रखते थे और लिखते थे। न्यायप्रिय शासक, ये लोगों के लिए बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। लोगों के लिए न्याय करते थे, सबको एक समान दृष्टि से देखते थे। प्रजा की शिकायतें सुनता था। प्रजा मतलब वही जनता, लोगों की शिकायत सुनते थे, न्याय देने का प्रयास करता था और जनता के हित में कई कार्य किए, यानी कि जनता के लिए बहुत सारे इन्होंने काम किए। शक्तिशाली सेना, इनके पास सेना का संगठित किया, यानी कि बहुत ही पावरफुल सेना इसके पास थी। सीमाओं की रक्षा और विद्रोहों को दबाया, यानी कि सीमा को रक्षा किया ताकि कोई हमारे सीमा पर हमला ना कर दे। और जो भी विद्रोह होता था उसको ये दबाने का प्रयास करते थे और विद्रोह को रोक देते थे। लेकिन सिकंदर लोदी की कुछ कमियां थी जिसको सीमाएं कहते। ठीक है। पहला कमी ये था कि वह धार्मिक मामलों में उदार नहीं था। उदार मतलब सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से वो नहीं देखते थे। ठीक है। हिंदुओं धर्मों को थोड़ा नीचे दृष्टि से देखते थे, जबकि दूसरे धर्मों को थोड़ा ऊंचा दृष्टि से देखते थे। उसने कुछ स्थानों पर हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाया। मतलब कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर हिंदुओं के लिए कुछ कठोर नीति अपनाया, जो कि गलत था। इसलिए उसकी धार्मिक नीति की आलोचना भी की जाती है। आलोचना मतलब बुराई, कि उनका धार्मिक नीति सही नहीं था। जबकि सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन कुछ धर्मों के लिए उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। आते दोस्तों निष्कर्ष पर। सिकंदर लोदी जो थे, लोदी वंश का सबसे सफल शासक माना जाता है। उसने अपने राज्य का विस्तार किया, प्रशासन को मजबूत बनाया। प्रशासन मतलब वही पूरा शासन व्यवस्था को। आगरा नगर मतलब आगरा शहर की स्थापना किया तथा कृषि, व्यापार और शिक्षा को प्रोत्साहित दिया, मतलब आगे बढ़ावा दिया। उसकी उपलब्धियों के कारण दिल्ली सल्तनत की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। देखो उनके बहुत अच्छा उपलब्धि माना जाता है। ये बहुत ही शहरों को अपने कब्जा में किया, इसलिए दिल्ली को इन्होंने विकसित करने का काम जरूर किया। लेकिन उसकी थोड़ा सा जो धार्मिक नीति है ना वही विवादास्पद रहा। विवादास्पद मतलब उनकी धार्मिक नीति में हमेशा विवाद रहा कि वो धार्मिक नीति के प्रति उदार नहीं थे, मतलब अच्छे नहीं थे वो।